में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट जो है स्टीफन हॉकिंग का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है। जो ये प्रोजेक्ट है 10 इयर्स के टाइम के लिए है। 10 साल इसमें लगेगा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, डाटा कवर करके जमा करने में। और ये प्रोजेक्ट जो है मेनली फोकस्ड करता है 100 क्लोजेस्ट जो गैलेक्सीज है पास की, उस पर ये एक्सप्लोरेशन करेगा, उससे पता करेगा कि और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट को फंडिंग कौन कर रहे हैं? ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट का फंडिंग हो रहा है यूरी मिलर करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको फंड कर रही है, यूरी मिलर। और $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों हुआ? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का मेन कारण है फास्ट रेडियो बर्स्ट रिसीव किया हमारे अर्थ के जो बड़े बड़े सैटेलाइट हैं, जो सबसे पावरफुल मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट्स है, वो इनको डिटेक्ट किए हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट। फास्ट रेडियो बर्स्ट होता क्या है? फास्ट रेडियो बर्स्ट ऐसा है जैसे कि रेडियो वेव्स होते हैं। रेडियो वेव्स की तरह एक वेव्स होती है फास्ट रेडियो वेव्स, जिसको वो जब बर्स्ट करती है तो कुछ वेव छोड़ती है जो सैटेलाइट उसको रिसीव करती है। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है उसको रिसीव किया है और बहुत ही कम सेकंड के लिए वो एग्जिस्ट करता है। सेकंड के 10,000वें लाखवें भाग का हिस्सा होता है वो फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो फास्ट रेडियो बर्स्ट जो उसने रिसीव किया है, उसके चलते साइंटिस्ट हमारे वैज्ञानिकों को लगा है कि यूनिवर्स में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, तभी जाके ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वैसा कुछ आया हो, क्योंकि स्टार के देश से ऐसा फास्ट रेडियो बर्स्ट नहीं आता जनरली। तो इसी कारण ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। और ये प्रोजेक्ट का मेन जो मास्टरमाइंड है वो स्टीफन हॉकिंग है। स्टीफन हॉकिंग को आप अगर नहीं जानते हो तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार गूगल सर्च कर लो स्टीफन हॉकिंग है कौन। स्टीफन हॉकिंग तो वो इसके पीछे हीरो है, वो ये प्रोजेक्ट का करता धरता है, ठीक है। तो ये जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि क्या हम लोग इस कॉस्मोस में अकेले हैं। जितना भी आपको बैकग्राउंड में अभी अंधेरा दिख रहा होगा, तो अभी जो आपको वीडियो दिख रहा है वो कारण है लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रहा है और आप मुझको देख पा रहे हो, ठीक है। जो साउंड आपको आया वो साउंड वेव के कारण आया, तो वो साउंड वेव है जो आपको अभी आवाज़ आया, वो कुछ क्रैकर्स फटा तो ये साउंड आया। ये जो चेहरा दिख रहा है वो लाइट आ रहा है मेरे चेहरे पे, रिफ्लेक्ट होकर के दिख रहा है। कहने का मतलब है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है तो उसके बैकग्राउंड में जो भी कारण है, या तो साउंड वेव्स रहती है या तो लाइट वेव्स रहती है। तो जब भी यूनिवर्स से कुछ भी अर्थ पे आता है तो लाइट वेव्स के कारण, लाइट्स के फॉर्म में हम लोग रिसीव करते हैं सिग्नल सैटेलाइट के द्वारा। तो जितना भी हम लोग यूनिवर्स से इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं वो लाइट के फॉर्म में आता है और उसका डाटा बनता है। बहुत ज़्यादा जीबी का डाटा रहता है, 1 लाख जीबी का डाटा रहता है। आप हार्ड डिस्क में 1 टीबी लगा लेते हो तो आपको लगता है कि इतना ज़्यादा डाटा कैसे भरेगा, लेकिन सैटेलाइट्स का जो रहता है बहुत ज़्यादा जीबी का रहता है, लाख जीबी का रहता है। तो प्रोसेस करते हैं सुपर कंप्यूटर्स। तो ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट है यही हमारे गैलेक्सीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए नियर स्टार के जितने भी प्लैनेट है, प्लैनेट साइज है, ड्रॉप प्लैनेट है, सारे को ये कवर करेगी और वहाँ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को सर्च करेगी, मतलब एलियन लाइफ को। और ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट का जो मेन फोकस है वो फोकस है मिल्की वे। मिल्की वे में और भी कहीं है क्या लाइफ, क्योंकि हम लोग का प्लैनेट भी मिल्की वे जो स्पायरल गैलेक्सी, स्पायरल मतलब स्पायरल मीन्स स्पायरल शेप है, और उसके साइड में एकदम आउटर में हम लोग हैं अर्थ, और उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ऐसा हो सकता है कि मिल्की वे में और भी जो प्लैनेट अगर होंगे तो उसमें लाइफ होगा। तो इसलिए सैटेलाइट्स उसमें फोकस्ड हैं, और इसका जितना भी सैटेलाइट है सब फोकस्ड रहेगा सिर्फ ऐसे सिग्नल को रिसीव करने के लिए। और ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट मिल्की वे के सेंटर को, जहाँ ब्लैक होल है, सैजिटेरस है, उसके पास के भी जो प्लैनेट्स है उसको भी एक्सप्लोर करेगी। तो ये था ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट। और भी एकदम हाईली जो इंटरेस्टिंग एरियाज़ हैं जो आपको पता नहीं होता, वो सब इसमें कवर किया जाएगा आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।